गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं। क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपका डेली क्लास इस तरीके से बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका सुबह 7 बजे से रेगुलर क्लास आप लोगों की इसी तरीके से डेली होती है। तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं स्टूडेंट, और लाइव आते ही सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें स्टूडेंट आप लोग, ठीक है, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। तो कल से स्टूडेंट हम लोगों ने नया सब्जेक्ट आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किया था इस तरीके से। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें कि क्या एक आपका एनालॉग सर्किट होता है, क्या एक डिजिटल सर्किट होता है, क्या एक मिक्स सर्किट होता है, इन सारी चीजों को आप लोगों को कल डिफाइन भी किया गया था कि बेसिक सर्किट में आपका एनालॉग सर्किट। आज भी अगर हम देखते हैं स्टूडेंट आपके, तो डिजिटल डोमेन में हम लोग वर्क कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल वर्ल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस है। ठीक है, बट फिर भी क्यों एक एनालॉग सिग्नल या एनालॉग सर्किट को यूटिलाइज आज भी किया जा रहा है, तो उसका सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कारण यही होता है स्टूडेंट आपका कि जो नेचुरली अवेलेबल सिग्नल है आज भी आपका वो डिजिटल डोमेन में नहीं है या डिजिटल में नहीं है आपका। आज भी जो आपका ओरिजिनल या नेचुरल से अवेलेबल जो सिग्नल आपका वो कैसा नेचर का होता है, आपका कंटिन्यूअस नेचर का है, या आप बोल सकते हैं एनालॉग नेचर का है आपका। ठीक है, तो इसीलिए आज भी आपके एनालॉग पार्ट को या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को या एनालॉग सिग्नल को पूरा यूज किया जाता है। जहां भी आपका डिजिटल सर्किट होगा हमेशा इनपुट सिग्नल आपका, हमेशा याद रखें कि जो नेचुरली इनपुट सिग्नल होगा आपका वो हमेशा कैसा होगा, एनालॉग नेचर का होगा। ठीक है, फिर उसे क्या किया जाता है, एनालॉग से डिजिटल में चेंज करके फिर एक डिजिटल सिस्टम में उसे प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं स्टूडेंट, और लाइव आते ही वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था आप लोगों को कि मिक्स सर्किट जैसा आप लोगों का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ऐसा सर्किट जिसमें आपके दोनों टाइप के सिग्नल प्रोसेस होते हैं। इनपुट अगर आपका एनालॉग होगा तो आउटपुट डिजिटल होगा, इनपुट डिजिटल होगा तो आउटपुट आपका एनालॉग होगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं एक आपके कोर्स वर्क की, एक सिलेबस की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट किया गया था कल की क्लास में आपका एप्लीकेशन ऑफ आइडियल डायोड। ठीक है, ठीक है, बनाए यहाँ सर पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, पीडीएफ सारे तैयार आपके, थोड़ा सा अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वो आपको बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका ऐप पर है, जहां पर आप लोगों को 200 रुपीज एंट्री फीस के ज्वाइन करना, आप लोगों को एंट्री फीस के साथ ज्वाइन करना है। वहां पर सारे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपकी अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो जल्दी आपके अपलोड हो भी जाएंगे। बाकी नोट्स भी अपने बनाते रहें खुद से। ठीक है, तो अब यहां से हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट इस तरीके से आपका लास्ट क्लास में कि एप्लीकेशन ऑफ आइडियल डायोड, कि एक आइडियल डायोड को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, या एक आइडियल डायोड का एप्लीकेशन हमें कहां कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात करते हैं स्टूडेंट आपके आइडियल डायोड की। अगर हम लोग इस तरीके से, तो आइडियल डायोड मेनली आपका क्या है, अगर हम कहें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कि वो आइडियल है, तो आइडियल बोलने का मतलब है कि उसमें इंटरनल ड्रॉप आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल ड्रॉप उसमें क्या होगा, आपका जीरो होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा तो उसमें इंटरनल ड्रॉप जरूर होता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी होगा, पर आपका क्या होता है, क्योंकि आपके चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, इस टाइप के एलिमेंट आपके कनेक्टेड होते हैं डिवाइस में, जो क्या करते हैं, आपके चार्ज को स्टोर करते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है कि कोई भी डिवाइस परफेक्ट आइडियली वर्क नहीं कर पाती आपकी। ठीक है, ऐप ओपन नहीं हो रहा है, कई बार सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, वो ओपन हो जाएगा, उसमें परेशान ना हो। ठीक है, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा आपका, आधे एक घंटे में खुद ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला एप्लीकेशन आपको कल की क्लास में डिफाइन किया भी था आप लोगों को कि जो डिफरेंट एप्लीकेशन है उसमें क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर या वोल्टेज मल्टीप्लायर, इस तरीके से आपके क्या आते हैं, डिफरेंट आपके क्या आते हैं एप्लीकेशन आइडियल डायोड के। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टूडेंट इस तरीके से आपका, वो था क्लिपर सर्किट आप लोगों का। ठीक है, कि क्लिपर आपको कहा भी था कि क्लिपर क्या होता है आप लोगों का, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपके अनवांटेड पोर्शन ऑफ सिग्नल को रिमूव करता है, कि जो एक इनपुट सिग्नल होगा आपका, उसमें जो अनडिजायर्ड पार्ट होगा, ऐसा पार्ट जो हमें नहीं चाहिए है, ठीक है, कि ऐसा पार्ट जो आउटपुट पर नहीं चाहिए, उस पार्ट को रिमूव करने का या क्लिप करने का जो काम करता है वो करता है आपका क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो दो टाइप के क्लिपर सर्किट आपको डिफाइन किए थे, सीरीज और संट। तो संट को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिला भी था
कि पॉजिटिव क्लिपर एंड नेगेटिव क्लिपर इस तरीके से। गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं अब क्लिपर सर्किट को। तो आपको लास्ट क्लास में कहा भी था स्टूडेंट हम लोगों ने कि नेगेटिव क्लिपर को आप लोग घर में एक बार देखने की कोशिश करें। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, आपका आप लोगों ने किया भी होगा, फटाफट से आपको रिव्यू करवा देते हैं कि कैसे एक नेगेटिव क्लिपर सर्किट होता है। ठीक है, अगर हम लेकर चलें कि नेगेटिव क्लिपर कैसा होता है, तो आज का जो टॉपिक है इस तरीके से आपका सबसे पहले वो है आप लोगों का नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट इस तरीके से नेगेटिव क्लिपर, या जिसको हम क्या कहते हैं इस तरीके से बॉटम क्लिपर भी कहते हैं। नेगेटिव क्लिपर और बॉटम क्लिपर इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव क्लिपर और बॉटम, तो बॉटम से आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट आपका कि जो आपके नेगेटिव पीक वैल्यू होगी या बॉटम पर पीक वैल्यू होगी उसको रिमूव करेगा, उसको क्लिप करेगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा इस तरीके से, उसको क्या करेगा आपका रिमूव करेगा। तो अब यहां से देखते हैं हम लोग, तो ये किस तरीके से हो जाएगा आपका कि नेगेटिव या बॉटम क्लिपर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा। तो सर्किट देखेंगे इस तरीके से, यहां से क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस हो गया आप लोगों का, यहां आप लोगों का आउटपुट हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस आर इस तरीके से आपका। यहां हम लोगों का आपको बताया भी था कि ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू किस तरीके से डिफाइन की भी थी आप लोगों को कि अंडर रूट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय जो आपका क्या होता है इस तरीके से, यहां पर क्या होगा आप लोगों का फॉरवर्ड बायस, या इस तरीके से अगर हम लेकर भी चलें आपको तो क्या होता है इस तरीके से आपका वो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस और आपका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इस तरीके से आपका। तो ये आप लोगों को लास्ट क्लास में डिफाइन हुआ भी था। तो अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, ये आप लोगों का एक एसी सोर्स हो गया। अब हमें क्लिपर बनाना है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव क्लिपर बनाना है, तो पॉजिटिव था तो डायोड आपका डाउनवर्ड कनेक्ट था। तो सिर्फ अगर आप लोगों को डायोड की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, ठीक है, होमवर्क दिया था उसको देख लीजिए। ठीक है, तो वो देखा तो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहा आप लोगों को कि डायोड की पोलैरिटी को अगर आप चेंज कर देंगे तो पूरा ऑपरेशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि डायोड डाउनवर्ड था, अब हम ऊपर को अपवर्ड कनेक्ट कर देते हैं, और यहां से हमने क्या कर दिया इस तरीके से, ये एक हमने क्या कंसीडर कर दिया, रेफरेंस वोल्टेज वीआर को कंसीडर कर लिया, और यहां इस तरीके से हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं आपका आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा वी आउट, आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से सबसे पहले करना है कि आपको जैसा काम हमने कल किया था वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि ये चीज आप लोगों को पॉजिटिव क्लिपर आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल आप लोगों का इस तरीके से वी इन आपका, ठीक है, एक साइनसोइडल सिग्नल होगा स्टूडेंट आप लोगों का, जिसके लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला केस कैसे लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट हम लोग, फर्स्ट केस जो आप लोगों का कि अगर इनपुट वोल्टेज इस रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है, तो ध्यान से देखिए कि अगर इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में है और रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है, तो अब इनपुट वोल्टेज क्या है आप लोगों की, रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा। तो ध्यान से देखिए कि नीचे रेफरेंस वोल्टेज आपकी क्या है, कम है, और इनपुट से आपका जो वोल्टेज आ रहा है वो ज्यादा है। इसका मतलब कैथोड टर्मिनल या आपके एन टर्मिनल ऑफ डायोड पर ज्यादा वोल्टेज है एज कंपेयर टू पी टर्मिनल के। तो उस स्थिति में जो आपका डायोड होगा तो वो कैसे वर्क करेगा आप लोगों का, रिवर्स बायस में वर्क करेगा। ठीक है, डायोड कैसे वर्क करेगा आप लोगों का, रिवर्स बायस में वर्क करेगा आपका। और रिवर्स बायस में अगर डायोड आपका होगा तो डायोड रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है आप लोगों का, एक ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पर डायोड आपका ओपन सर्किट होगा। तो अब सर्किट आपका कैसे हो जाएगा, ये आप लोगों का इनपुट वोल्टेज हो गया, यहां से ये आप लोगों का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इस ब्रांच को देखिए, ये ब्रांच यहां तक आएगी, इसके बाद आपकी ओपन सर्किट इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस तरीके से क्या हो जाएगा, सर्किट अरेंजमेंट आपका। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से कि जो आउटपुट वोल्टेज आपका निकल कर आएगा, यहां तो ओपन सर्किट है तो ये ब्रांच तो आप रिमूव समझिए, पूरा का पूरा ओपन सर्किट में क्या होगी, करंट भी जीरो होगी। करंट जीरो होगी तो इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ड्रॉप भी जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, ध्यान से समझते रहें। ठीक है, कि जो इनपुट वोल्टेज होगा पूरा का पूरा वही क्या होगा आप लोगों का, आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी तो आउटपुट वोल्टेज वी आउट इज इक्वल टू जो आप लोगों का आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा आपका, इनपुट वोल्टेज के इक्वल।
कि जैसा इनपुट इस टाइम पर होगा, जितना इनपुट वोल्टेज होगा उतना ही आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा। ठीक है, इतना ध्यान से देखते रहे हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी भी काफी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट, तो सारे स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑटोमेटिक आते रहे इस तरीके से। तो अब देखते हैं इस तरीके से कि आगे चलते हैं हम लोग। तो ये तो था आप लोगों का कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चली, अब आपकी क्या आएगी, एक पाई टाइम के बाद आप लोगों का इस तरीके से क्या हो जाएगा, पाई एंगल के बाद आप लोगों का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है आप लोगों का, कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इतना नेगेटिव चले जाए कि वो क्या हो जाए आप लोगों का रेफरेंस वोल्टेज से कम हो, या पॉजिटिव वैल्यू में ही कुछ ऐसी वैल्यू हो जो रेफरेंस वोल्टेज से कम हो आपकी। तो अब अगर आपका रेफरेंस वोल्टेज से कम वैल्यू है, ठीक है, तो देखिए उस स्थिति में क्या होगा, आप ध्यान से देखिए कि नीचे आप लोगों का पी टर्मिनल या एनोड टर्मिनल ऑफ डायोड पर ज्यादा वोल्टेज है एज कंपेयर्ड टू कैथोड टर्मिनल के। ठीक है, एनोड टर्मिनल पर क्या आप लोगों का ज्यादा वोल्टेज। अब एनोड पर ज्यादा वोल्टेज है, इसका मतलब क्या आप लोगों का, कि डायोड इस केस में कैसा होगा आप लोगों का, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अब डायोड फॉरवर्ड होगा तो हमें पता है कि आइडियल डायोड है, और आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये कैसे बिहेव करता है आप लोगों का, इस तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर ये डायोड शॉर्ट होगा तो सर्किट कैसा बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, यहां से ये इनपुट आप लोगों का, ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहां से डायोड हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से आपका रेफरेंस वोल्टेज आपका। ठीक है, और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये आप लोगों का है रेफरेंस वोल्टेज प्लस माइनस, इसका प्लस डायरेक्ट कनेक्ट है यहाँ, इसका माइनस डायरेक्ट कनेक्ट है यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, और वैसे भी हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो डायरेक्टली इक्वल आएगा आपके रेफरेंस वोल्टेज के। ठीक है, तो ये कंडीशन, दो चीजें आपको जब न्यूमेरिकल देगा या आप लोगों का, ठीक है, ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछेगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका रेफरेंस वोल्टेज से जो आपका नीचे का सिग्नल होगा, ठीक है, उससे उस वोल्टेज से नीचे की जो वैल्यू होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगे, क्लिप हो जाएंगी। वहां पर आपका कांस्टेंट आउटपुट वी आ रहेगा। किस तरीके से आप देख भी सकते हैं, इस तरीके से अगर हम वेवफॉर्म्स को देखते हैं स्टूडेंट, तो कैसा आएगा इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को अगर हम देखते हैं, तो यहां देखिए अगर हम इस तरीके से लेकर चल रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपका क्या है टाइम टी, ये आप लोगों का सबसे पहले हम इनपुट सिग्नल, तो इनपुट तो एक साइनसोइडल सिग्नल इस तरीके से है आपका। ठीक है, ये क्या आपका इनपुट सिग्नल। अब देखिए कि ये क्या होगा, ये हो गया आप लोगों का इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू वीएम। ठीक है, ये हो गई मिनिमम वैल्यू माइनस वीएम। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अगर आपका रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, हम इस तरीके से लेकर चलें कि रेफरेंस वोल्टेज यहां कहीं है, ठीक है, या आप कहीं पर भी देख सकते हैं, कुछ भी जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी, कि माना रेफरेंस वोल्टेज ये है स्टूडेंट आपका। ठीक है, तो अब हमने दो कंडीशन देखी किस तरीके से, कि अगर इनपुट आपका रेफरेंस से ज्यादा है, तो इनपुट अगर आपका इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा मतलब आपका ऊपर का पार्ट, तो उस केस में आउटपुट आपका पूरा इनपुट सिग्नल आएगा। तो इसका मतलब है कि उस केस में पूरा इनपुट सिग्नल यहां तक, ठीक है, बस जैसे ही इस वैल्यू से नीचे जाएगा, ठीक है, इस रेफरेंस वोल्टेज से नीचे वोल्टेज जैसे ही जाएगा, आउटपुट उस केस में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आपका रेफरेंस वोल्टेज पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से, फिर ऐसा, और फिर यहां से इस तरीके से। तो बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, कि ये जो आपका रेफरेंस वोल्टेज से नीचे का या जो बॉटम पार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, क्लिप हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखें कि ये आप लोगों का इस तरीके से क्लिप होकर, जो रेड पेन से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, इस तरीके से आउटपुट सिग्नल इस तरीके से। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट, या आप कह सकते हैं कि जो आपका बॉटम पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका, वो हो सकता है कि वो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू ही हो वो डिपेंड करता है कि रेफरेंस वोल्टेज पर आपका, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव एक्सिस पर हो, पर जो भी होगा उससे नीचे का सिग्नल आपका, उससे कम वोल्टेज का सिग्नल आपका पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पॉजिटिव क्लिपर में आपको समझा भी चुके हैं वैसे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस सर्किट एक बार प्लीज, फॉरवर्ड बायस सर्किट में सीसीडी जी हमने किया क्या है, आपको यहां से ध्यान से देखिए कि फॉरवर्ड बायस कब था आप लोगों का, सेकंड केस में, कि इनपुट से आप ध्यान से देखेंगे कि यहां आपका क्या है,
ये पी टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल है, जहां पर रेफरेंस वोल्टेज वी आर है। अब हमें अगर इस डायोड को फॉरवर्ड करना है तो इससे कम वोल्टेज इसके एन टर्मिनल या कैथोड टर्मिनल पर होनी चाहिए, और वही आपकी कंडीशन है कि इनपुट वोल्टेज आपकी इस रेफरेंस वोल्टेज से कम है। तो यहां आपका लो वैल्यू है वोल्टेज की, यहां आपकी हाई वैल्यू है वोल्टेज की। तो अब पी टर्मिनल पर हाई है, आपका कैथोड पर लो है, तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। और फॉरवर्ड में ये हो गया शॉर्ट, और शॉर्ट हो गया तो ये पूरा आउटपुट आपका क्या होगा, इस तरीके से रेफरेंस वोल्टेज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहीं से आप लोगों को बनता है, गुड मॉर्निंग जी, ठीक है, वो कैसे बनता है आप लोगों का, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से। तो फटाफट से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आप अपनी नोटबुक में बनाएं, किस तरीके से होता है। इस तरीके से आपका, अगर आप देखते भी हैं कि ये आप लोगों का इनपुट वोल्टेज, ये आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या थी कि जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से कम होगा तो आउटपुट आपका रेफरेंस वोल्टेज के बराबर आएगा। माना कि यहां कहीं आपका नेगेटिव में लेकर चलिए या पॉजिटिव में लेकर चलिए, कहीं पर भी लेकर चलिए कि ये रेफरेंस वोल्टेज है, तो इस रेफरेंस वोल्टेज से लो वैल्यू पर, ठीक है, इससे कम वैल्यू पर आउटपुट कांस्टेंट रहेगा रेफरेंस वोल्टेज पर। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा आप लोगों का, यहां आउटपुट आपका क्या आएगा, कांस्टेंट रेफरेंस वोल्टेज। जैसे ही इस वोल्टेज से ज्यादा इनपुट वोल्टेज आपका आएगा, आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट, मतलब जितनी वैल्यू इनपुट की होगी उतना ही आउटपुट, तो एक लीनियर इस तरीके से आपका ग्राफ निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट इस तरीके से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपका। ठीक है, तो बेसिक इस टाइप से आपका क्या करता है स्टूडेंट, आप लोगों का आउटपुट वी आर आएगा। बिल्कुल आपका आउटपुट वी आर आया यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में। रेफरेंस वोल्टेज क्या है आप लोगों का, वी आर, आपका आउटपुट क्या है, वी आर आया है इस तरीके से। वो कब है, जब इनपुट इससे कम था। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से पूछ लें। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ भी नहीं करना है। एक्स एक्सिस पर इनपुट को लीजिए, ठीक है, आप वाई एक्सिस पर आउटपुट को लीजिए। अब ध्यान से देखिए कि इनपुट, यहां देखिए ना इसको, इनपुट को, कि इनपुट कितना था आपका, अगर आपका रेफरेंस से ज्यादा है तो आउटपुट आपको कितना रखना है, इनपुट। ठीक है, तो यहां देखिए कि अगर ये यहां आपका इनपुट एक्सिस पर वी आर यहां पर है, तो इससे आगे अगर आप देखोगे तो आउटपुट इससे आगे कैसा आएगा आपका, वो आपका इनपुट के इक्वल। तो कैसी ग्राफ आएगी, लीनियर ग्राफ। इससे पीछे देखेंगे तो आउटपुट आपका कांस्टेंट वी आर, तो इससे पीछे अगर आप इसे लोअर वैल्यू देखेंगे तो कांस्टेंट वी आर इस तरीके से आपका। ठीक है, चलिए तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर आप लोगों का। अब एक इस तरीके से अगर हम लेकर चलते हैं, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, हमने आपको लास्ट क्लास में कहा भी था, ये तो वो केस है जब डायोड आपको डायरेक्ट कहा गया होगा कि डायोड आइडियल है, या कहा हो या ना कहा हो। ठीक है, आपने प्रैक्टिकली डायरेक्टली आपने आइडियल लिया। कई बार क्या होता है कि डायोड आइडियल तो होता है पर उसके साथ कट इन वोल्टेज को भी देता है, तो उस स्थिति में आपको क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, बिल्कुल कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं ली है। न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो क्योंकि कोई वैल्यू फिक्स नहीं थी तो आप उसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, उससे अभी आपका इफेक्ट नहीं आएगा। उस सिर्फ आपको बस समझना है कि उस वोल्टेज लेवल से डाउन या उससे आगे या उससे पीछे कैसा रिस्पॉन्स आएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको चीज क्लियर हो जाएगी आपको ऑटोमेटिक। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। आपको करना कैसे है कि माना इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन आपको, ठीक है, कि व्हाट इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, या बोल सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम आउटपुट वोल्टेज, या बोल सकता है आपका कि विच वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज कट आउट फ्रॉम द सर्किट। इस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको पूछता है। तो माना इस तरीके से आपका क्या है कि स्टूडेंट आप लोगों का ये आपका सर्किट है, ये इनपुट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू आपकी
5 sin 12t इस तरीके से। ठीक है, यहां से आपने क्या किया कि ये एक रेजिस्टेंस है आप लोगों का 3 ओम का यहां से। ठीक है, यहां हमने क्या कर दिया इस तरीके से, ये आपका एक डायोड को कनेक्ट कर दिया यहां पर। ठीक है, और यहां से हमने इस तरीके से क्या कर लिया कि एक वोल्टेज को इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपकी वोल्टेज है आप लोगों की 2 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये माइनस ये प्लस इस तरीके से। तो अब ये यहां पर आपको क्या कहा गया है कि इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से पूछ सकता है। ये यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर कर दे देगा, लोड रेजिस्टेंस, और बोल देगा कि लोड रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज कितना आएगा। ठीक है, बिल्कुल सीरीज क्लिपर भी बताएंगे। सीरीज क्लिपर में श्यामल जी करना कुछ नहीं है, सीरीज क्लिपर आपका एज इट इज वही सर्किट होता है जो आपका रेक्टिफायर का होता है। डायोड को उठाकर डायरेक्ट बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहां पर डायोड जो यहां कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसको उठाकर यहां डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और इस रेजिस्टेंस को यहां ला देना है। ठीक है, सेम सर्किट में आपका क्या करना है, डायोड को सीरीज में, तो आपका सीरीज क्लिपर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, डबल डायोड क्लिपर भी बताएं, डबल डायोड भी बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल देखते रहिए। अब देखिए, अब यहां से करना कैसे, जब एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन होगा, आपको सबसे पहले यह देखना है कि डायोड के नेगेटिव टर्मिनल या जो भी टर्मिनल डायोड का आपका बैटरी के साथ है, ठीक है, उस टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है। ठीक है, आपने देखा इस टर्मिनल पर नेगेटिव कनेक्ट है 2 वोल्ट, तो इसका मतलब यहां पर वोल्टेज कितना है, -2 वोल्ट का बैटरी यहां पर, या -2 वोल्ट का पोटेंशियल आपका। तो अब आपको एनालिसिस इसी के हिसाब से करना है, क्योंकि इनपुट को अगर आप देखेंगे तो इनपुट आपका इस तरीके से है कि ये आपका क्या आएगा, साइनसोइडल सिग्नल, जिसका पॉजिटिव या आप देख सकते हैं कि पीक वैल्यू कितनी है 5, तो +5 होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही आपका -5 होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का -5, तो +5 और -5 इस तरीके से क्या आ जाएंगे, आपके वोल्टेज लेवल निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हो गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो -5 यहां पर है स्टूडेंट, इसका मतलब -2 यहां कहीं होगा आपका। ठीक है, यही होगा -2। तो अब आपको इस -2 के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करना है कि सबसे पहले कैसे, कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज Vin ग्रेटर देन है -2 वोल्ट से, कि अगर आपका इनपुट से जो वोल्टेज आ रहा है वो आपका इस -2 से ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा कि अगर आपका -2 से ज्यादा आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आप बिल्कुल, आपका जब VR नहीं होगा तो आपको 0 वोल्टेज लेकर चलना है, ग्राउंड डायरेक्टली लेकर चलना है। अब देखिए भाई आप लोग कि कैसे हो जाएगा, -2 है इस तरीके से, तो P टर्मिनल पर या एनोड टर्मिनल ऑफ डायोड पर आपका, ठीक है, कितना वोल्टेज आ रहा है, -2 से ज्यादा वोल्टेज। तो इसका मतलब डायोड इस टाइम पर कैसा है आप लोगों का, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, और डायोड फॉरवर्ड होगा तो ये कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अब ये शॉर्ट होगा तो ध्यान से देखिए सर्किट कैसा बचेगा आपका, ये इनपुट वोल्टेज एज इट इज, ये रेजिस्टेंस आपका एज इट इज, यहां इस तरीके से कैसे हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का, कि यहां आपका डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट इस तरीके से। ठीक है, और ये बैटरी जैसी है वैसे की वैसी ही रहेगी अपनी जगह पर, ये आप लोगों का इस तरीके से, तो ये माइनस ये प्लस इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए ये सिंपल कैसे हो जाएगा इस तरीके से, यहां आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आपका। ठीक है, इतना। अब इस बैटरी की वैल्यू कितनी थी, 2 वोल्ट। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि आउटपुट वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ और नेगेटिव आपका पॉजिटिव के साथ, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है आपका, -2 वोल्ट। तो इस केस में ध्यान से देखें कि जो आउटपुट वोल्टेज आपका आएगा दैट इज इक्वल टू -2 वोल्ट। ठीक है, कि जो आउटपुट निकल कर आएगा आपका, कि जब इनपुट आपका -2 वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -2 वोल्ट, इस तरीके से आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो -2 के रिस्पेक्टिवली हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये हमने ग्रेटर देन का केस दिया था। अब लेते हैं इसी तरीके से लेस देन का केस, कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज Vin लेस देन -2 वोल्ट होगा। ठीक है, कि अगर इनपुट -2 से कम होगा, तो -2 से कम होगा तो आप ध्यान से देखिए कि एन टर्मिनल पर तो -2 है और पी टर्मिनल पर उससे कम है। ठीक है, तो इसका मतलब डायोड कैसा होगा आप लोगों का, रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, तो डायोड अगर आपका रिवर्स बायस में है तो ये कैसे वर्क करेगा आप लोगों का, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि डायोड अगर आपका इस तरीके से ओपन सर्किट हो जाएगा तो ओपन सर्किट के केस में सर्किट कैसा होगा, यहां से इनपुट एज इट इज रहेगा, ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, यहां से आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हो गया आपका ओपन सर्किट। तो अब ये बैटरी कनेक्ट करो या ना करो, क्योंकि इसका कनेक्शन दूसरी साइड से तो कहीं है नहीं, तो ये आपका क्या हो गया इस तरीके से 2 वोल्ट था आपका, तो प्लस माइनस इस तरीके से आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज वी आउट आपका, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्लस माइनस वी आउट। तो अब यहां से देखिए ये आपका रेजिस्टेंस आर इस तरीके से, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये है आपका 5 sin 12t एज इट इज। तो अब देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये ब्रांच तो ओपन है, तो इसको आप चाहें तो इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट तो है नहीं कहीं। तो अब आप देखेंगे ये कैसा है आप लोगों का ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट पाथ में करंट कितना होता है, जीरो, क्योंकि करंट हमेशा एक क्लोज पाथ में फ्लो करता है, ठीक है। करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप जीरो, तो इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज है वो पूरा का पूरा कहां कनेक्ट हो रहा है, आपका आउटपुट पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज जो आपका इस टाइम पर आएगा वो कैसा आएगा आप लोगों का, पूरा इनपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 5 sin 12t, ठीक है। ये सेम वोल्टेज सिग्नल आपका इस तरीके से आउटपुट पर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि जब आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में, तो आपको कैसे लिखनी है कि कितनी आपकी इस केस में मैक्सिमम आउटपुट आएगा और कितना आपका मिनिमम आउटपुट आएगा। तो अब इस सिग्नल को अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो इनपुट सिग्नल देखते हैं सबसे पहले टाइम टी के साथ। अगर आप इनपुट को देख रहे हैं तो ये स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम लेकर चलते हैं, ये आपका क्या था, इनपुट सिग्नल था, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, ये क्या था आप लोगों का इनपुट सिग्नल, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू थी +5, मिनिमम वैल्यू थी -5, ठीक है। -2 गिवन था तो यहां कहीं आपका -2 भी था, ठीक है। ये आपने क्या ले लिया इस तरीके से, -2 लेवल को भी ले लिया। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, कि आउटपुट कैसा आएगा, कि जब इनपुट -2 से ज्यादा होगा तो आउटपुट फिक्स है -2 पर, कि -2 से ज्यादा आउटपुट इनपुट अगर आपका आएगा, ठीक है, तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा -2 पर, तो इससे ज्यादा अगर आएगा तो ये कांस्टेंट रहेगा आपका -2 पर इस तरीके से, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। और अगर आपका इससे कम वोल्टेज आएगा तो आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा सिग्नल आने वाला है स्टूडेंट आपका, ये ऐसा इस तरीके से, और ये यहां से इस प्रकार का सिग्नल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जितना आपका पॉजिटिव पार्ट था, इससे ऊपर का जितना पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका क्लिप हो जाएगा, सिर्फ ये आपका क्या आएगा इस तरीके से आउटपुट सिग्नल निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 5 sin 12t, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते रहे, आंसर लिखते रहे, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट आपका, कि मैक्सिमम वैल्यू जो निकल कर आएगी, ठीक है, आउटपुट की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है इस तरीके से, -2 वोल्ट है। आउटपुट की मिनिमम वैल्यू जो निकल कर आएगी आपकी वो कितनी है आप लोगों की, -5 वोल्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो इन आउटपुट की मैक्सिमम और मिनिमम, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये आपकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म, कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसी आएगी आपकी, ठीक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। ये कैसा निकल के आएगा इस तरीके से, ये अगर हम देख रहे हैं ध्यान से देखना अब इस बार, ठीक है, ये आपका क्या है इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है आउटपुट वोल्टेज। तो अब ध्यान से देखिए कि इनपुट यदि -2 से ज्यादा, तो -2 कहां होगा, ये आपका इनपुट एक्सिस है, ये 0 होगा, तो यहां -1 और ये -2, कि अगर आपका क्या कह रहे हैं यहां से आपका कि इनपुट -2 से ज्यादा हुआ तो आउटपुट आपका फिक्स होगा -2 पर, कि इससे ज्यादा अगर आप पॉजिटिव एक्सिस में गए इनपुट की तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा आपका -2 वोल्टेज पर, ठीक है। आप इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, कि ये हमेशा -2 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा। और अगर आपका इनपुट इस -2 वोल्ट से कम हुआ, मतलब आपके नेगेटिव साइड की बात कर रहा है, कि इससे कम हुआ तो आउटपुट आपका क्या आएगा, सेम इनपुट। तो इनपुट अगर 1 होगा, या इनपुट आप इस तरीके से देखेंगे -3 होगा तो आउटपुट भी -3, इनपुट -4 तो आउटपुट भी -4। तो कुल मिलाकर एक लीनियर ग्राफ नेगेटिव साइड में इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, जो डिनोट कर रहा है कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, आउटपुट इक्वल टू इनपुट आपका, ठीक है,
ठीक है, वेव फॉर्म एक बार फिर समझा देते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहें। वेव फॉर्म कैसे बनी है कि इनपुट तो ठीक था आपका, कि इनपुट हमने डायरेक्टली साइनसोइडल बनाया था। अब आउटपुट देखिए कि आउटपुट जो हमने रेड पेन से जो वेव फॉर्म बनाई है वो किस प्रकार से या किस तरीके से बनाई है आपकी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट आप लोगों का, एग्जाम में यहां से आप लोगों को क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है इस तरीके से। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और वेव फॉर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए तो अब देखते हैं एक बार फिर से, पहले सबसे पहले वेव फॉर्म को देखिए कि कैसे कहा था आपको। आप दो कंडीशन देखिए ना जो आपने कैलकुलेट कर कर आई है आपकी, कि अगर इनपुट आपका, ये आपका पहला केस है कि अगर इनपुट -2 से ज्यादा होगा, आपने एक्स यहां पर देखा कि ये इनपुट वेव फॉर्म थी, -2 से ज्यादा कहां होगा, यही तो होगा -2 से ज्यादा, इससे ऊपर वोल्टेज। तो अगर इससे ऊपर की वेव फॉर्म के टाइम पर आप देखेंगे इनपुट की, तो आउटपुट फिक्स रहेगा -2, कि इससे ऊपर आपका जब भी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होगा तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा -2 वोल्ट पर। ठीक है, और जैसे ही इस इनपुट वोल्टेज -2 से कम इनपुट आप देंगे तो इससे कम क्या होगा आपका, ये नेगेटिव साइड होगी, तो आउटपुट आपका सेम वही आएगा जो इनपुट आएगा। और इस टाइम पर इनपुट क्या था आप लोगों का, ये सिग्नल इस तरीके से इनपुट था। ठीक है, ये क्या था, इस तरीके से आप लोगों का इनपुट था आपका। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वेव फॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, ये वेव फॉर्म होगी। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की, तो सिंपल है, इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि इनपुट -2 से ज्यादा, कि -2 से ज्यादा, तो -2 से ज्यादा पॉजिटिव एक्सिस में होगा आपका, कि ये -2 यहां है तो -1 फिर 0 1 2 3, यही तो होंगे -2 से ज्यादा। तो इससे ज्यादा के केस में आउटपुट फिक्स है आपका -2 पर, कि आउटपुट कांस्टेंट है -2 पर। और इससे अगर आपका कम हो रहा है इनपुट आपका, यहां पर आप देख भी सकते हैं, तो आउटपुट आपका इनपुट के इक्वल, तो इनपुट नेगेटिव साइड में है तो आउटपुट भी नेगेटिव आपका नीचे को आपका इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का क्लिपर सर्किट, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको अलग अलग एग्जाम में आपको पूछता भी है। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। ठीक है, और कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को हो तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से पूछें। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछें जो भी डाउट आ रहा हो। ठीक है, वेव फॉर्म भी हो गई, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम आप देखिए ना, मैक्सिमम मतलब आपका इसकी जो अधिकतम वैल्यू आपकी आ रही है, तो मैक्सिमम आप देखेंगे ये आपकी आउटपुट वेव फॉर्म, ये रेड पेन वाली है आपकी, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। नेगेटिव में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतना छोटा होता है आपका। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम आप देखिए ना आउटपुट वेव फॉर्म में -2 है, और मिनिमम आपका क्या होगा इस तरीके से नेगेटिव साइड में -5 वोल्ट होगा आपका। ठीक है, इतना ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए ठीक है, लोड रेजिस्टेंस वाला केस, लोड रेजिस्टेंस वाला केस क्या होगा आपको, अगर आप ध्यान कीजिए कि आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पढ़ी है। ठीक है, कि अगर आपको लोड रेजिस्टेंस गिवन होता और थेवेनिन आपको बोल देता कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो आप क्या करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए लोड को सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। तो वहां क्या करोगे, लोड को हटा दोगे, तो लोड दिया भी होगा तब भी हमें उसको ओपन सर्किट ही करना है, उसे हटाना ही है वहां से, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है, इतना चलिए, तो ये तो था आपका क्लिपर सर्किट। ठीक है, एक और बार ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्टली, एक और बार देखने से अच्छा है कि हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, श्यामल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए तो एक बार देखने से अच्छा है कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन, कैसे अलग टाइप का, जैसे हमने कहा था कि कई बार एग्जाम में क्या करता आप लोगों को कि इस डायोड के साथ आपको क्वेश्चन में ही लिख देगा, आपको लिखा नहीं होगा तब तो आपको आइडियल लेकर चलना है, वो लिख देगा कि डायोड का आइडियल वो आपका कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है आपका 0.7 या 0.3 वोल्ट आपको गिवन होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे अब हम लोग, ध्यान से देखिए जरा। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों को भी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में भी पूछता है। ठीक है, धन्यवाद नैमिष जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इस बार आंसर आप लोग देंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन सबसे पहले एग्जैक्ट आंसर देता है, सबसे पहले भी देना है और राइट आंसर भी देना है। ठीक है, तो देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन इसी तरीके से, जो अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का जो आपको पूछता है। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए, इसीलिए इस पर ज्यादा टाइम भी ले रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस को इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है, मतलब समझ आ गया आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि दूसरा पैटर्न जो क्वेश्चन का आप लोगों का वो कैसा होगा स्टूडेंट आप लोगों को, कि सर्किट तो आपको सेम होगा, ये ध्यान से देखिए कि ऐसा ही एक सर्किट आपको गिवन होगा। ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है, यहां पर आपका डायोड, इस बार डायोड को जरा अपवार्ड कर देते हैं। ठीक है, यहां डायोड को अपवार्ड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी को भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं ना इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से सर्किट होगा और सेम आपको या तो मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पूछा होगा या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होगी, वेवफॉर्म होगी, इस तरीके से कुछ भी आपको पूछ सकता है। ये क्लिप पार्ट होगा आप लोगों का, तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए इनकी वैल्यू कैसे ले रहे हैं, ये हो गया आप लोगों का 9 sin 15t, इस तरीके से। एंगल से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना एंगल से। ठीक है, जितना भी गिवन होगा उसको एज इट इज वैसे ही रहने देना। ठीक है, सीरीज क्लिपर में कुछ नहीं करना है, बस डायोड ऊपर जाएगा आपका, आप कंफ्यूज मत होइए, और कराएंगे उसको वैसे अभी क्लास में। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी लोगों का आपका। ठीक है, ध्यान से समझते रहे सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आता है आपका। चलिए अब देखिए कि यहां पर वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं, ये कितना आप लोगों का इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं 5 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसको 3 ओम ले लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इसको 2 ओम ले लेते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन ने क्या कहा आप लोगों को कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, कि आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब, ठीक है, क्वेश्चन ने आप खुद कहा आपको कि व्हेन कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड V लैम्डा इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन खुद लिख कर दे देगा तभी यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करना। आपको ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन लिख कर देगा तभी आपको यूज करना है। बिल्कुल अमरजीत जी, अभी आपको कराएंगे क्लास में, सीरीज क्लिपर बताएंगे पूरा। ठीक है, आप लोग पूछ रहे हैं इसलिए हम शॉर्ट में कह दे रहे हैं कि डायोड यहां होगा, अभी हम उसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी। अब देखिए इस स्थिति में जब भी आपको कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज गिवन होगा, आपको करना क्या है स्टूडेंट, सिंपल उस केस में कि डायोड जिस डायरेक्शन में कनेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में यहां आपको सर्किट को मॉडिफाई करके बैटरी लगानी है। कैसे कि यहां डायोड का P टर्मिनल है, ये डायोड का N टर्मिनल है, इसका मतलब ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव। तो ऐसे ही सीरीज, ऐसे ही आपका बैटरी कनेक्ट होगा। कैसे कि सर्किट मॉडिफाई होकर जो बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे भी तो ये आपका यहीं पर हम लोग इसको बना लेते हैं कि सर्किट आपका डायरेक्टली, मतलब आपका ये क्वेश्चन ही है भी आपका कि क्वेश्चन का ही सर्किट मॉडिफाई होकर आपको देगा नहीं पर आपको बनाना है। ठीक है, यहां डायोड अपनी जगह रहेगा। ठीक है, ये डायोड अपनी जगह है। ठीक है, यहां पर बैटरी आपकी इस डायरेक्शन में होगी जैसे डायोड था कि ऊपर नेगेटिव तो बैटरी का भी नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव तो बैटरी का भी पॉजिटिव। और जो दूसरी बैटरी आपकी है जो गिवन थी वो तो एज इट इज रहेगी आपकी, कि ये हो गया आपका 5 वोल्ट इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट तो पहले से था, ये 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज का आ गया। ठीक है, अब यहां से इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब थोड़ा यहां पर थोड़ा सा आपको इसी सर्किट में हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बाकी चीजें सेम रहेंगी भैया आपकी। ठीक है, ये इनपुट भी सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहां पर देखिए कि 2 बैटरी सीरीज में आपकी, तो लगाइए बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट बैटरी बना लीजिए, इक्विवेलेंट वोल्टेज बना लीजिए कि कैसा होगा आप लोगों का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, कि इसका नेगेटिव है नीचे, इसका पॉजिटिव ऊपर है, जबकि इसका पॉजिटिव नीचे और इसका नेगेटिव नीचे, तो दोनों क्या होंगी, सबट्रैक्ट होंगी, दोनों घटेंगी आपकी। ठीक है, तो 5 में से 0.7 को आप घटाएंगे तो आएगा 4.3। तो ये तो आप समझ गए कि अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए हमने घटाया इसे। ठीक है, इसको सबट्रैक्ट किया। अब बात आती है, कई स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर पोलैरिटी कैसे लें। तो पोलैरिटी हमेशा हाई वोल्टेज सोर्स की आएगी, कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हाई वोल्टेज सोर्स होगा वही पोलैरिटी आएगी। मतलब ऊपर पॉजिटिव आने वाला है और नीचे नेगेटिव आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि अब एक सिंगल बैटरी आप ऐसी लगाएंगे और ये कितने वोल्ट की होगी आपकी, इस तरीके से ये होगी 4.3 वोल्ट की, 4.3 वोल्ट की। अब आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्वेश्चन ये गिवन था आपको, पर रियल मायने में अब आपका क्वेश्चन आया है कि आपको कहां से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहां से अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए इसका। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखिए
कि इनपुट वोल्टेज इससे कम और इससे ज्यादा। तो देखिए सबसे पहले कि आपका साइनसोइडल सिग्नल है तो ऐसा सिग्नल आएगा आपका, यही होगा ना, साइनसोइडल ऐसा ही होता है आप लोगों का। तो यहां आप देख सकते हैं कि इनपुट एक बार आपका मैक्सिमम प्लस 4.3 तक, नहीं मैक्सिमम कितना है, इनपुट आपका 9 है, तो ये 9 आएगा आपका, और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये -9 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये कितना है 4.3, तो 9 पॉजिटिव में देखते हैं अगर हम लोग स्टूडेंट इस तरीके से, तो यहां कहीं बीच में इस तरीके से 4.3 वोल्ट भी होगा, 4.3 वोल्ट भी होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसको। सबसे पहला केस कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, कि जब इनपुट वोल्टेज, ठीक है, किससे ज्यादा हो, इस 4.3 वोल्ट से ज्यादा हो। ठीक है, तो फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डायोड इस टाइम कैसे बायस में होगा। ठीक है सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस बिल्कुल आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट हो चुका है, अब आपका एनालॉग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए भाई स्टूडेंट यहां से, ठीक है, ये सिंपल कैसे हो जाएगा कि इनपुट अगर 4.3 से ज्यादा है, पी टर्मिनल पर 4.3 है और इनपुट से आप इससे ज्यादा दे रहे हो, मतलब यहां आपका नेगेटिव टर्मिनल पर 4.3 से ज्यादा है, तो ज्यादा है इसका मतलब डायोड पर उल्टी दिशा में वोल्टेज ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल पर ज्यादा है, तो इसका मतलब डायोड कैसा होगा आप लोगों का, रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, डायोड कैसा होगा, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में डायोड कैसा होता है आपका, ओपन सर्किट होता है। फटाफट बनाइए सर्किट को, कैसा आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ ये बैटरी, ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस, यहाँ आपका ये डायोड हो गया आपका इस तरीके से ओपन सर्किट आप लोगों का। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस, इस तरीके से ये आ जाएगा आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज। ये हो गया रेजिस्टेंस आपका कितना आप लोगों का, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आप लोगों का था इनपुट वोल्टेज। तो अब आप देख सकते हैं कि ओपन सर्किट है तो ये तो ब्रांच आपकी हट गई, इनपुट आपका यहां से करंट 0 होगी, ओपन सर्किट है, यहां वोल्टेज 0 होगा, तो पूरा इनपुट आपका आउटपुट पर जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो आउटपुट वोल्टेज आपका आएगा वो पूरा क्या आएगा आपका, इनपुट वोल्टेज, जैसी वेवफॉर्म इनपुट की होगी सेम वही आएगी, 4.3 से ऊपर आपका, ये इससे ऊपर का आपका। अब देखते हैं कि इससे कम वोल्टेज पर क्या इफेक्ट आएगा, कि अगर इनपुट वोल्टेज का मान आपने 4.3 वोल्ट से कम है, ठीक है, कि 4.3 से कम इनपुट वोल्टेज, मतलब इससे नीचे की बात हो रही है आपकी। ठीक है, इस लेवल से नीचे की बात, ये वाले लेवल की बात हो रही है, तो अब कैसा होगा आप लोगों का, ध्यान से देखिए कि इनपुट से यहां अगर हम देखते हैं 4.3, यहां पर 4.3 वोल्ट पी टर्मिनल पर, और इनपुट से इससे कम वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस में हमें पता है कि कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो वो हमेशा शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, अब करिए इसको फटाफट से शॉर्ट सर्किट, और सर्किट बनाइए कि इनपुट तो आपका एज इट इज आया, ऊपर आपका रेजिस्टेंस 2 ओम का एज इट इज आया, यहां डायोड को फटाफट से शॉर्ट करिए। ठीक है, और ये आपका बैटरी जो थी वो अपनी जगह पर एज इट इज है, जिसकी वैल्यू कितनी थी आप लोगों की, 4.3 वोल्ट इस तरीके से। ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो ये आपका निकल कर आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज, तो V आउट प्लस माइनस इस तरीके से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि आउटपुट के साथ बैटरी का पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से, तो इसका मतलब जो आउटपुट निकल कर आ रहा है वो कितना होगा आप लोगों का, सिंपल इस तरीके से 4.3 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए सारी चीजें आपकी निकल चुकी हैं, जब आपको वेवफॉर्म देता है तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं आप, तो कंफ्यूज नहीं होना है, साथ साथ हमारे देखते रहिए कि हम कर कैसे रहे हैं। ठीक है, और चीज को ऑटोमेटिक आपको क्लियर होते जाएंगी चीजें, कि अगर मैं इस तरीके से, हम इसको क्या बना रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज बना रहे हैं स्टूडेंट आपके साथ, कि इनपुट एक साइनसोइडल सिग्नल था इस तरीके से आपका। ठीक है, जिसके लिए मैक्सिमम वोल्टेज था आपका कितना गिवन था आपको, 9 वोल्ट, कि ये +9 था, नीचे आप लोगों का मिनिमम जो गिवन था वो आपका -9 था। ठीक है, यहां हमारा जो रेफरेंस कैलकुलेट होकर आ गया था वो आपका इस तरीके से एक 4.3 वोल्ट आ गया था। ठीक है, तो अब हमने जो कैलकुलेशन की थी उसको देखिए कि यदि 4.3 से ज्यादा इनपुट, तो 4.3 से ऊपर अगर इनपुट गया तो आउटपुट आपका सेम सिग्नल आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे ऊपर आपका ये पूरा सिग्नल ऐसा ही आएगा। ठीक है, कि इससे ऊपर जब भी इनपुट होगा तो आउटपुट, ये हम रेड पेन से लेकर चल रहे हैं कि आउटपुट एज इट इज आएगा। ठीक है, बट
जैसे ही इससे कम होगा इनपुट की, इससे नीचे का वोल्टेज आएगा, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा 4.3 पर। तो इसका मतलब इससे नीचे जो आउटपुट आएगा वो फिक्स आपका 4.3, इससे नीचे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि इससे नीचे का जो ये पूरा सिग्नल था वो क्या हो गया, आपका क्लिप हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, आप लोगों का रिमूव हो गया इस तरीके से। तो अब आप देखिए, अगर आपको हम ये पूछें कि इन आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, +9 वोल्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका वो +9 वोल्ट है आपका। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आपसे पूछ दें कि आउटपुट की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आपकी 4.3 वोल्ट पर, तो आउटपुट की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका +4.3 वोल्ट आपका। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से वेव फॉर्म, दूसरा आपका आउटपुट मैक्सिमम, तीसरा आपका आउटपुट मिनिमम, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बचता आप लोगों का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए फटाफट, ठीक है, कि कैसा कैरेक्टरिस्टिक आएगा। वैसे हमें जहां तक लगता है सभी लोगों को समझ आ चुका है अब। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से देखिए स्टूडेंट आप लोग, कि यहां आपने इनपुट को लिया, यहां आपने आउटपुट को लिया। इनपुट आपका कहां से देख रहे हैं हम लोग, 4.3 के रिस्पेक्ट में। तो आपका ये अगर 0 होता है तो 4.3 यहां कहीं आगे होगा इस तरीके से, तो ये आपका 4.3 वोल्ट है। तो अब देखिए कि यदि इनपुट इससे कम हो, तो यदि इनपुट इससे कम हो, कहां गया आपका इनपुट इससे कम हो, तो आउटपुट फिक्स रहेगा 4.3, कि इससे कम वोल्टेज के लिए आउटपुट कांस्टेंट रहेगा 4.3 वोल्ट पर। ठीक है, यहां आपका कांस्टेंट रहेगा इस तरीके से। और जैसे ही इनपुट इससे आगे बढ़ेगा आपका, यहां आपका राइट हैंड साइड में बढ़ेगा, तो आउटपुट इनपुट के इक्वल, कि फिर आपका 4.4 इनपुट होगा तो 4.4 ही आउटपुट, ऐसे ही आपका लीनियर ग्राफ इस तरीके से। तो ये आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरीके से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल तेजी से स्क्रीनशॉट लें, और कोई भी डाउट कहीं पर भी हो तो फटाफट से पूछें आप लोग। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और जो भी डाउट आप पूछना स्टार्ट करें सभी लोग डाउट। ठीक है, जो भी चीज कहीं पर समझ नहीं आई है फटाफट से पूछें जरा। ठीक है, बिल्कुल आपका यहां आप देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट क्लिप हुआ है, नेगेटिव, तो ये कौन सा क्लिपर होगा, नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, अच्छा धन्यवाद अवंतिका जी। ठीक है, नो डाउट सर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आज सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही है मतलब चीजें। ठीक है, तो ध्यान से समझें, बाकी जितनी भी चीजें इधर उधर चल रही हैं, एक बात हमेशा याद रखें कि हर चीज के चलते हुए, ठीक है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो स्टूडेंट आपका, ठीक है, जब तक आप लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, चाहे इधर उधर कुछ भी चल रहा है बाहरी वातावरण में, ठीक है, हमेशा याद रखें कि अपनी पढ़ाई पर कोई भी डिस्टरबेंस ना आने दें। ऐसी कोई भी स्थिति ना हो कि जो आपके रेगुलर जीवन को या रेगुलर लाइफ को या आपके पर्टिकुलर इस तरीके से, चाहे कुछ भी हो रहा आपका, कि घर परिवार में आपको इफेक्ट करने लगे, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से, आज ना सही तो कल देर सवेर आपका सिलेक्शन होना जरूर है। ठीक है, बस वो डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, वन डाउट कि 4.3 का पोलैरिटी, 4.3 का पोलैरिटी कैसे लेना है, क्या नाम है आपका, ठीक है अभिषेक जी। 4.3 का पोलैरिटी हमेशा याद रखना कि जो ज्यादा वोल्टेज सोर्स होगा ना आपका, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हाई टू लो फ्लो होता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है, पोटेंशियल करंट जो फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो जो ज्यादा वोल्टेज सोर्स होगा ना उसकी डायरेक्शन, कि आपका जो 5 वोल्ट था वो ज्यादा था 0.7 के कंपैरिजन में, इसकी डायरेक्शन कैसी है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसीलिए यहां भी 4.3 ऊपर पॉजिटिव और नीचे बैटरी का नेगेटिव। और पूछें अगर और भी डाउट किसी स्टूडेंट का है। ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, आप पहले लॉन्ग ट्रिक तो समझिए एक बार। ठीक है, ठीक है, वी आउट वाई एक्सिस पे क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो आउटपुट होता है उसे हम लोग वाई एक्सिस पर देखते हैं, जो इनपुट होता है वो आपका एक्स एक्सिस पर ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स है, आप इधर उधर ले लो, पर आप एग्जाम में ध्यान देना कि कहां आपका लिया हुआ है। ठीक है, इनपुट किस एक्सिस पर है, आउटपुट किस एक्सिस पर है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, उस हिसाब से आप बना लें। ठीक है, वेरी आपका ये जो आपका वेरिएशन आएगा वो इनपुट के रिस्पेक्टिवली ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
तो सभी लोग स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट आप लोग इसी तरीके से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमें नहीं लगता है कि क्लिपर के सर्किट में कभी भी आपको अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपने आप से करने की कोशिश करें। कोई भी डाउट हो तो इसके बाद आपका जैसे बदलाव बैच का डाउट सेशन होता है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। बाकी एक बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि नेगेटिविटी चाहे कितनी भी हो, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना उस स्थिति में खड़ा रख सकते हैं, कितना पॉजिटिव रख सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीजों को लेकर चलें, ठीक है। अच्छाई हमेशा, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो चीजों की हो, हमेशा अच्छाई को लेते हुए चलिए। बुराइयों को जितना आप छोड़ते हुए चलेंगे उतना ही आप एक अच्छे रास्ते पर, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से डेली मॉर्निंग 7 AM पर आप लोग लाइव रहें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।